कहने को तो शालू और राधा ननद भाभी थी, लेकिन शालू अपनी भाभी राधा को कोई खास पसंद नहीं करती थी। हमेशा ही उसकी इंसल्ट करने के बहाने ढूंढती रहती थी, क्योंकि शालू शहर की रहने वाली थी, वहीं उसकी भाभी गांव की थी, जिसके चलते उसको अपनी भाभी बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय कावेरी अपनी बहू राधा को लेकर अपनी बेटी शालू के कमरे में जाती है और उसे फोन चलाते हुए देखकर कहती है, ये देखो जरा महारानी को, सुबह सुबह आराम से अपने कमरे में बैठी फोन चला रही है। कभी कमरे से बाहर निकलकर घर के कामों में भी अपनी भाभी की मदद कर लिया कर। माँ, मैं फोन नहीं चला रही हूँ, बल्कि अपनी पढ़ाई से जुड़ी कुछ चीजों को ऑनलाइन क्लास ले रही थी। आपको तो बस यही लगता है कि मैं हमेशा फोन में ही लगी रहती हूँ। कोई बात नहीं ननद जी, आप पढ़ाई कर लो, हम बाद में आ जाएंगे बात करने के लिए। चुप कर बहू, तुझे कुछ नहीं पता है। और तू लगना क्या है, जो हमेशा दिखाई देता है वही बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ, वैसे भी आपसे बहस में कोई जीत नहीं सकता। आप बताइए कि सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हैं इनको लेकर। पहली बात तो ये कि ये तेरी भाभी है और तू राधा बहू को भाभी बोलकर बुलाया कर। और तुझे अपनी भाभी को मार्केट लेकर जाना है करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, साथ ही पार्लर भी लेकर जाइयो। और बहू का पहला करवा चौथ का व्रत है, तो उसमें कोई कमी नहीं चाहती मैं। माँ, मैं आपको क्या इनकी असिस्टेंट लगती हूँ क्या, जो हर जगह इनको लेकर जाऊँ? ले ही जाना है तो भैया को लेकर जाए, मैं इनको लेकर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। देख, तेरा भाई बाहर गया है, शाम तक आएगा और मुझे भी कहीं बाहर जाना है बहुत जरूरी काम से। और बहू अभी गांव से आई है, उसे रास्ता पता नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ तुझे जाने के लिए। तो फिर किसने कहा था कि मेरे लिए गांव वाली भाभी लेकर आओ? मेरी सभी सहेलियों की भाभी तो देखो कितनी मॉडर्न और कितनी अच्छी है, शहर की है, और एक मेरी भाभी है गांव की गंवार भाभी। जाने दीजिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे कहीं जाना है। राधा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसको उदास कमरे में जाते हुए देखकर कावेरी शालू को बहुत सुनाती है। अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर वो अपनी माँ की बात मान लेती है और थोड़ी देर बाद अपनी भाभी राधा के साथ तैयार होकर मार्केट के लिए निकल जाती है। शालू जैसे ही राधा को लेकर मॉल में पहुँचती है, तभी उसकी नजर एस्केलेटर पर जाती है, जिसे देखकर वो बड़ी जोर से चिल्लाते हुए शालू से कहती है, ननद जी वो देखिए चलाने वाली सीढ़ियाँ, हाय दैया, आज हम इसको पहली बार देख रहे हैं। ये तो बिल्कुल जादू है, एक सीढ़ी पर पैर रखो बस खुद ही ऊपर पहुंच जाओ। आप ये क्या कर रही हैं? उठिए, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। और इससे चलने वाली सीढ़ियाँ नहीं, एक्सीलेटर कहते हैं। हे भगवान, कहाँ से मुझे एक गांव की भाभी दे दी जिन्हें एक्सीलेटर का मतलब ही नहीं पता। उसे देखकर ऐसे खुश हो रही है जिसे पता नहीं क्या देख लिया हो। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा आपसे? सुन लिया ननद जी, लेकिन एक बार जरा इसको जी भर के देख तो लेने दीजिए, तब चलते हैं आगे। आगे चलने के लिए उठना तो पड़ेगा और हमें इसी से ऊपर जाना है। आपने ही कहा ना कि आपने इसे आज पहली बार देखा है, तो अब इस पर चलकर भी देख लीजिए। ना बाबा, हम ना जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारे गांव में कहते हैं ये बिजली से चलता है, कहीं हमें करंट लग गया तो। ओ गॉड, किस गवार के साथ फंसा दिया मुझे। आप उठकर मेरे साथ चलेंगी या मैं आपको यहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं ननद जी, ऐसा मत कहिए, लेकिन हमें डर लग रहा है तो क्या करें। राधा को जमीन पर बैठे हुए देखकर उसके आसपास के लोग उसे देखकर उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। ये सब देखकर शालू को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी सहेली रिया वहाँ आती है और उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हो गया तुझे? तू यहाँ कैसे? और ये कौन है जो जमीन पर बैठी है? तेरी जान पहचान की है क्या? जान पहचान क्या, मेरी भाभी है यार, ये गांव से है। माँ ने मुझे इनको शॉपिंग करवाने भेजा था और ये एक्सीलेटर को देखकर जमीन पर ही बैठ गई हैं और अब उठने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं किस गंवार के साथ पाला पड़ गया मेरे भाई का। ना जाने इसमें क्या देख लिया जो इनसे शादी करके घर ले आए। बस बस, तेरा गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। वैसे हाँ, तुझे देखकर तो लग रहा है तेरे ऊपर एक स्टोरी लिखनी चाहिए, शहर की ननद और गांव की भाभी। मेरा मजाक उड़ाना है तो तू जा यहाँ से। और तू क्या, मैं भी जा रही हूँ। मुझे अपना और तमाशा नहीं बनवाना है और आप यहीं बैठी रहो। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आप जो कहेंगी मैं करूँगी ननद जी। कुछ देर बाद शालू राधा को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे सारी शॉपिंग करवा के पार्लर लेकर जाती है।
जहाँ पहुंचकर वो अपने मन में कहती है, आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन मेकअप का बहुत शौक है ना आज आपकी वजह से पूरे मॉल में मेरा तमाशा बन गया। अब देखो आपका कैसे तमाशा बनवाती हूँ। घर में होने वाला करवा चौथ के फंक्शन में दोबारा कभी पार्लर आने की सोचेंगी भी नहीं। शालू इतना सोचकर मेकअप वाली से कहकर अपनी गांव की भाभी राधा का फनी मेकअप करवा के घर के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद दोनों घर पहुंचती हैं और उसके घर में जमा हुए सारे मेहमान राधा का मेकअप देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी कावेरी और उसके बेटे सूरज की नजर शालू और राधा पर पड़ती है, जिन्हें देखकर कावेरी गुस्से में शालू से कहती है, शालू, तूने अपनी भाभी का ये क्या हाल बना दिया? ये कैसा मेकअप करवाया है तूने? देख, सब लोग कितना हंस रहे हैं इस पर। तूने इसके भोलेपन का फायदा उठाकर सही नहीं किया। माँ मैंने क्या किया है? आपने कहा पार्लर ले जाओ, तैयार करवा के ले आई मैं अभी ने। अब इन पर मेकअप शूट नहीं किया तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने क्या किया है? अरे उसकी शक्ल देखो, कितना फनी मेकअप करवाया है तुमने उसका। उसको नहीं पता था कुछ, वो तो गांव की है, लेकिन तुम तो शहर की हो ना। लेकिन तुम्हें वो पसंद ही नहीं है, इसलिए तुमने ये सब किया है। आप लोग ननद जी को क्यों डांट रहे हो? उन्होंने तो मेरे लिए आज बहुत कुछ किया है। देखिए ना, सब लोग मुझे देखकर कितना खुश हो रहे हैं। बहू, लोग तुझे देखकर खुश नहीं हो रहे हैं बल्कि हंस रहे हैं। माँ सही कह रही है राधा। और शालू, तूने ये मजाक करके अच्छा नहीं किया। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और लोगों के सामने अपनी गांव की भाभी का इतना तमाशा बनाने के बाद भी शालू को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता, ना ही घर वालों की बातों का उस पर कोई असर होता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सूरज और सभी घर वाले हॉल में बैठे शालू की शादी की बातें कर रहे होते हैं। तभी शालू गुस्से में वहाँ आती है और कहती है, मैंने कहा ना आपको कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो आप लोगों को कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं करनी मतलब नहीं करनी। शालू इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे परेशान देखकर राधा भी उसके पीछे जाती है और कमरे के बाहर पहुंचकर वो देखती है कि शालू हाथों में कोई फोटो लिए फोन पर बात कर रही होती है। यार तुम कुछ करो, अगर टाइम रहते तुमने कुछ नहीं किया तो मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं खुद नहीं बोल सकती हूँ अपने घर वालों से, वो लोग बहुत पुराने ख्याल के हैं। शालू इतना कहकर फोन कट कर देती है और फोटो को बेड पर रखकर बाथरूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सारी बातें सुनने के बाद राधा चुपचाप कमरे में जाती है और वो फोटो लेकर सीधे अपनी सास और पति के पास जाती है और उन्हें फोटो दिखाकर सारी बात बताते हुए कहती है, जब आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं तो आपकी बहन क्यों नहीं कर सकती? ये सब पुरानी सोच छोड़िए और अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचकर इसी लड़की के साथ शालू की शादी करवा दीजिए। सबको अपनी पसंद चुनने का हक है। राधा की बात सुनकर सभी लोग अगले दिन लड़के वालों को फोन करके अपने घर बुलाते हैं, जहां शालू एक अनजान लड़के की जगह पर अपने पसंद का लड़का देखकर दंग रह जाती है। तभी उसकी माँ राधा की कही हुई सारी बातें उसे बताती है, जिसे सुनने के बाद शालू राधा से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बहुत इंसल्ट करी। कभी आपकी भावना के बारे में नहीं सोचा, फिर भी आपने मेरी खुशी के बारे में सोचा, मेरी पसंद को समझा। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे आपको समझने में भूल हो गई। इस तरह से गांव की भाभी राधा अपनी शहर की ननद शालू का दिल जीत लेती है, जिसके बाद शालू अपनी गांव की भाभी को दिल से अपना लेती है और दोबारा फिर कभी उसे गांव की होने का ताना ना मारने का वादा भी करती है। मीनल की एक बहुत बड़ी पराठे की शॉप थी, जहां वो तरह तरह के पराठे बनाकर बेचा करती थी, जैसे आलू, गोभी, प्याज, पनीर, मेथी इत्यादि। उसके पराठे का स्वाद लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। ऐसे ही एक दिन मीनल की शॉप पर एक अर्जुन नाम का रिपोर्टर आता है और मीनल का लाइव इंटरव्यू लेता है, जिसके बाद वो मीनल से कुछ सवाल करते हुए बोलता है, हेलो मैम, अगर आप फ्री हो तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। आपका लाइव इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, सेकंड फ्लोर पर मेरा कैबिन है, आप वहाँ आ जाइए। जी मैम। अर्जुन और मीनल दोनों कैबिन में जाते हैं।
मीनल अर्जुन को एक चेयर पर बैठने को कहती है। तभी अर्जुन बोलता है, मैम आप इतना टेस्टी पराठा कैसे बना लेती हैं? I mean, ऐसा क्या मिलता है इसमें जो कि लोग खींचे चले आते हैं इस पराठे की तरफ? चाहे पराठे हो या खाने की कोई और डिश, अगर उन्हें प्यार और सब्र के साथ बनाया जाए तो वो टेस्टी ही बनेंगी। वैसे मैम आपका नाम तो मीनल है, मगर इस शॉप का नाम मोहित क्यों है? ये नाम मेरी जिंदगी है जिसके सहारे में जी रही हूँ। मतलब मोहित मेरे पति का नाम है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे। ओह, आई एम रियली सॉरी मैम। इट्स ओके। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी इस तरक्की के पीछे आपके साथ साथ और किसका हाथ है? मेरे पति और मेरी सास। मोहित पति होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। मैम हमें आपकी पूरी कहानी सुननी है। अच्छा, सुनिए फिर। मीनल अपने बीते दिनों के किस्से सुनाना शुरू करती है। मीनल को तरह तरह के पराठे खाने का बड़ा शौक था, साथ ही वो तरह तरह के पराठे बनाने का भी शौक रखती थी। ऐसे ही एक दिन मोहित एक पार्क में मीनल का इंतजार कर रहा था, मगर मीनल वहाँ देर से आती है, जिस वजह से मोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है, कहाँ थी मैडम अब तक? अरे यार, बस हो गई लेट। तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं है यार, हमेशा लेट। अच्छा बाबा, सॉरी। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? तभी मीनल एक लंच बॉक्स निकालती है जिसमें मोहित का पसंदीदा पनीर का पराठा होता है। पराठा देखकर मोहित के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपना गुस्सा भूलकर मीनल को एक किस देकर कहता है, यार पहले बता देती कि तुम मेरे लिए पराठे बनाने में लेट हो गई, इतना सुनाता ही नहीं। अगर बता देती तो मुझे इतनी प्यारी किसी थोड़ी ना मिलती। अरे पागल हो तुम। हाँ, तुम्हारे प्यार में। मोहित को मीनल अपने हाथों से पराठे खिलाती है। तभी मोहित बोलता है, यार तुम इतना अच्छा पराठा बनाती हो ना कि खाकर कसम से दिल खुश हो जाता है मेरा। शादी के बाद अपनी सास को ऐसे ही पराठे खिला खिला कर पटा लेना। अच्छा जी। हाँ, शादी के बाद ना तुम्हारी पराठे की शॉप खुलवा दूंगा, बहुत चलेगी, क्योंकि लोग बार बार आएंगे तुम्हारे हाथ का पराठा खाने। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मीनल और मोहित कुछ समय बाद में अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले लव मैरिज के लिए मना कर देते हैं, मगर दोनों अपने परिवार वालों को अंत तक मनाते हैं। मोहित और मीनल कोई गलत कदम ना उठा ले, इस डर से दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद ही दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मीनल की सास अंजू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो ज्यादातर उसके किए हुए कामों में कमी निकालती। ऐसे ही एक दिन मीनल अपनी सास के लिए गोभी का गरम गरम पराठा बनाती है। उसकी सास पराठा खाने के बाद बोलती है, अरे तुझे क्या लगता है ये पराठे बनाकर मुझे खिलाएगी तो मैं तुझे सर पर बिठा लूंगी? अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कहीं आपको भूख ना लग रही हो, इसलिए मैं पराठे बना कर ले आई। सुना है कि तू पराठे अच्छे बनाती है, इसलिए सास पर डोरे डाल रही है महारानी। तुझे क्या लगता है तू मुझे ये 2-4 पराठे खिलाकर अपने वश में कर लेगी? ना बेटा ना, फिर तो तू गलत सोच रही है। नहीं माँ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। मैं एक बहू होने के नाते बस अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभालना चाहती हूँ। बस बस, अब नाटक मत कर। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मीनल अपनी सास का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है, मगर अंजू देवी का दिल टस से मस नहीं होता। ऐसे ही एक दिन मोहित अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं मीनल के नाम से एक पराठे की शॉप खुलवाना चाहता हूँ, ताकि इसकी अर्निंग से हमारी एक्स्ट्रा सेविंग हो जाए। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। पत्नी को जितना घर की 4 दीवारी में रखेगा उतना ही तेरे वश में रहेगी। जहाँ आसमान की उड़ान पकड़ ली ना, फिर तू आंखें ऊपर करके आसमान की तरफ ही देखता रह जाएगा। माँ आप भी ना, मैं जा रहा हूँ बाहर शॉप देखने। मोहित अपनी कार लेकर बाहर निकल जाता है और रास्ते में बहुत ही तेज रफ्तार से आती बस से मोहित की कार की टक्कर हो जाती है और एक्सीडेंट में मोहित की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसके बाद मिलन और अंजू देवी पर दुख के बादल बरसने लगते हैं। ये बताते बताते मीनल की आंखें भर जाती है। तभी अर्जुन बोलता है, खुद को संभालिए मैम। जी आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बाद मीनल की सास उससे बोलती है,
निकल जा मेरे घर से। आज तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। माँ जी ऐसे मत बोलिए। ना वो दुकान देखने जाता और ना ये हादसा होता। जो भी हुआ है वो सब तेरी वजह से हुआ है। माँ जी निकल जा मेरे घर से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मीनल वो घर छोड़कर अपने मायके जाती है। वहाँ भी लोग उसे ताने देते हैं और उसका जीना दुश्वार कर देते हैं, जिसके बाद वो अपना मायका छोड़कर भी चली जाती है और खुद के लिए एक कमरा किराए पर लेती है और अपने कुछ गहने बेचकर एक छोटी सी पराठे की शॉप खोलती है। धीरे धीरे लोग उसके पराठे खाने आने लगते हैं और उसके रेगुलर ग्राहक बन जाते हैं और जगह जगह पर मीनल के बने पराठे फेमस होने लगते हैं। गुजरते वक्त के साथ मीनल अपनी मेहनत के पैसों से अपनी शॉप को बड़ा करती है और उसे मोहित का नाम देती है। तभी अर्जुन कहता है, मैम आपने बताया कि आपकी तरक्की के पीछे आपकी सास भी है, मगर उन्होंने तो आपको घर से निकाल दिया था ना। हाँ, मगर मैंने उनको हमेशा अपनी माँ ही माना है और अगर वो मुझे घर से ना निकालती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। वाह, कितना अच्छा सोचती हैं आप। अगर माँ जी आप मुझे कहीं से देख रही हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। मीनल का लाइव इंटरव्यू उसकी सास अंजू देख रही होती है और देखते ही उसके आंखें भर आती है, जिसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया और उसको ऐसे मौके पर अकेला छोड़ दिया जब उसको किसी के साथ और सहारे की जरूरत थी। जिसके बाद वो अपनी बहू को कॉल करके माफी मांगती है और उसको अपने साथ अपने घर ले आती है। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर एक दूसरे के साथ रहती हैं और अंजू देवी अपनी बहू का पूरा साथ देती है। जिसके बाद में वो उसके पराठे के काम में भी मदद करती है और दोनों के साथ से उनके पराठों का काम और तरक्की करने लगता है। जिसके बाद दोनों सास बहू एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।